प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही माफिया अतीक अहमद चर्चाओं में है। अतीक को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इनमें से एक खबर यह भी जोर पकड़ रही है कि अतीक को जल्द ही गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाया जा सकता है और पूछताछ हो सकती है। खबर तो यह भी है कि सड़क के रास्ते ही भारी सुरक्षा के बीच अतीक को यूपी लाया जाएगा। इसके लिए सभी कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। यूपी लाए जाने की खबरों के बीच अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और गुहार लगा रहा है कि उसे यूपी लेकर ना जाया जाए, क्योंकि उसे डर है कि उसके साथ वही हो सकता है जो विकास दुबे के साथ हुआ था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच अतीक के सबसे करीबी और वफादार की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये करीबी कोई और नहीं बल्कि अतीक का सबसे पसंदीदा कुत्ता ब्रूनो था। रिपोर्ट बताती है कि वैसे तो अतीक के पास विदेशी नस्ल के 5 कुत्ते हैं, लेकिन ब्रूनो से अतीक को कुछ खासा लगाव था। 5 में से सबसे ज्यादा वफादार और अतीक का सबसे करीबी ब्रूनो ही था। ऐसे में अतीक ब्रूनो को बहुत प्यार करता था। ब्रूनो की मौत तड़प तड़प कर हुई है, जबकि बाकी के 4 कुत्तों की भी हालत बिगड़ती जा रही है। दरअसल अतीक का पूरा परिवार तो इस वक्त यूपी पुलिस के निशाने पर है। दूसरी तरफ कोई भी पड़ोसी इन कुत्तों को इसलिए खाना नहीं दे रहा कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। दरअसल उमेशपाल मर्डर केस में फंसने के बाद से ही अतीक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अतीक का पूरा परिवार मारा मारा फिर रहा है। इस पुश्तैनी मकान में रहने वाले नौकर चाकर भी घर छोड़कर जा चुके हैं, लिहाजा इन कुत्तों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये भूख प्यास से तड़प तड़प कर बेहाल हो रही है। अतीक अहमद को कुत्ते पालने का बहुत शौक था, लेकिन यही शौक उसके कुत्तों पर अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अतीक को जब भी वक्त मिलता था वो अपने कुत्तों के साथ टाइम बिताता था, लेकिन अब न टाइम है न कुत्ते, और ना ही अतीक अहमद जेल से बाहर है। अतीक का सबसे खास ब्रूनो तो मर ही गया, बाकी के 4 भी बेहाल होते जा रहे हैं। आपको बताते चले 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेशपाल की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। उमेशपाल राजूपाल हत्या मामले में मुख्य गवाह था। उमेशपाल मर्डर केस में अतीक और उसके गुर्गों का नाम सामने आया था। इसी बीच जब ये मुद्दा सदन में उठा तो योगी ने भी सामने बैठे अखिलेश को ललकारते हुए कह डाला था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। सुनिए गुस्से से तमतमाए योगी ने किस तरह से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाई थी। जाते जाते आपको योगी के इस बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं, और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल एक कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह
2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए, आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए अपनी बात। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चलिए, अब आप अपने सीट पर चलिए, आप अपने स्थान पर चले, आप अपने स्थान के ऊपर चले, आप अपने स्थान पर चले। मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर चले, आप अपने स्थान के ऊपर चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 बजे आज पूर्व निर्धारित था कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा में जवाब देंगे। आप अपने स्थान के ऊपर चलिए, आप अपने स्थान पर चलिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप, ये पूर्व निर्धारित था आदरणीय नेता प्रतिपक्ष किस दिन बोलेंगे और माननीय नेता सदन किस दिन बोलेंगे। आज सुबह 11 बजे माननीय नेता सदन के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपनी बात कहनी थी। आपने एक विषय उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। ये मंच सब लोगों के लिए खुला, आप अपनी बात कह सकते हैं। जो भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, आपको लगता है कि वो असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। आप अपनी बात, आपको भी मैं पूरा अवसर दूंगा। उसमें जो भी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है आपको लगता है कि असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। अपनी सीट के ऊपर जाइए।